दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पंडित अवनीश दुबे और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल हिंदू हृदय को। दोस्तों आज मैं आप सभी को राधा जन्म की कहानी सुनाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार माँ के गर्भ से नहीं जन्मी थी राधा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। दोस्तों धर्म ग्रंथों के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन ब्रज में श्री कृष्ण के प्रेयसी राधा का जन्म हुआ था। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा भी श्री कृष्ण की तरह ही अनादि और अजन्मी हैं। इनका जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ। इस पुराण में देवी राधा जन्म से जुड़ी एक अद्भुत कथा का उल्लेख मिलता है। इस पुराण में बताया गया है कि देवी राधा भगवान श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी, तब श्री कृष्ण अपनी एक अन्य पत्नी विराजा के साथ विहार कर रहे थे। राधा को इसकी जैसे ही सूचना मिली वह गोलोक लौट आई। उन्होंने विरजा को श्री कृष्ण के संग विहार करते देखा और श्री कृष्ण को भला बुरा कहने लगी। राधा को क्रोधित देखकर विरजा नदी बनकर वहां से चली गई। कृष्ण को बुरा कहने पर श्री कृष्ण के सेवक और मित्र सुदामा को क्रोध आ गया और उन्होंने देवी राधा का अपमान कर दिया। इससे देवी राधा और क्रोधित हो गई। उन्होंने सुदामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का शाप दे दिया। सुदामा ने भी आवेश में आकर देवी राधा को पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेने का शाप दे दिया। इस शाप के कारण सुदामा शंखचूड़ नामक असुर बना। देवी राधा को कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में जन्म लेना पड़ा, लेकिन इसका जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था। ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि सुदामा और देवी राधा ने जब एक दूसरे को शाप दे दिया, तब भगवान श्री कृष्ण आकर देवी राधा से कहा कि पृथ्वी पर तुम्हें गोलोक में देवी कीर्ति और वृषभानु की पुत्री के रूप में जन्म लेना होगा। वहाँ तुम्हारा विवाह रायाण नामक एक वैश्य के साथ होगा और सांसारिक तौर पर तुम रायाण की पत्नी कहलाओगी। रायाण में मेरा ही अंश होगा। राधा रूप में तुम मेरी प्रिया बनकर रहोगी और कुछ समय तक आपका मेरा विक्षोह रहेगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब आप वृषभानु के घर जन्म लेने की तैयारी करें। संसार की दृष्टि से राधा की माता कीर्ति गर्भवती हुई, लेकिन उनके गर्भ में राधा ने प्रवेश ही नहीं किया। कीर्ति ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था और योग माया के सहयोग से कीर्ति ने वायु को जन्म दिया, लेकिन वायु के जन्म के साथ ही वहाँ राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गई। इसलिए यह माना जाता है कि देवी राधा अयोनिजा थी। 12 वर्ष बीतने पर माता पिता ने राधा का विवाह रायाण नामक वैश्य के साथ कर दिया। उस समय राधा के घर में अपनी छाया को स्थापित करके स्वयं अंतर ध्यान हो गई। उस छाया के साथ ही रायाण का विवाह हुआ था। कुछ समय तक श्री कृष्ण वृंदावन में श्री राधा के साथ आमोद प्रमोद करते रहे। इसके बाद सुदामा के शाप के कारण उनका वियोग हो गया। इस बीच में श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार उठाया। 100 वर्ष पूर्व हो जाने के बाद तीर्थ यात्रा में प्रसंग से श्री राधा ने श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त किया। इसके बाद श्री कृष्ण राधा के साथ गोलोक धाम को पधार गए। दोस्तों इस वीडियो में